जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो वर्तमान में मंत्रिमंडल है। यहाँ से हर एग्जाम में मैंने जो अनुभव किया है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछता है वर्तमान में कौन क्या से, मतलब नई नियुक्तियाँ से। ये तो वर्तमान मंत्रिमंडल का हम वीडियो देखेंगे। इसके बाद मैं आपको एक नई न्यू अपॉइंटमेंट का वीडियो दूंगा। वहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से मंत्रिमंडल से बनता है, एक क्वेश्चन बनता है नई नियुक्तियाँ से। तो दो वीडियो से 2 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का हमारा पहला है, हम देखेंगे कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है। अगर वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति की बात करूं तो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगर मैं भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करूं, भारत के पहले पी लिखे दे रहा हूँ प्रेसिडेंट की बात करूँ तो कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद। कौन से थे? राजेंद्र प्रसाद थे। अगर मैं भारत की जो मैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की बात करूं, तो कौन थी? वो प्रतिभा देवी पाटिल थी। कौन थी? वो प्रतिभा देवी पाटिल थी। ये भी क्वेश्चन है, वो प्रतिभा देवी पाटिल थी। अगर वर्तमान में पूछ ले कि वर्तमान में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी, तो पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला कौन सी हो जाएंगी? वो भी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल थी। भारत की पहली आदिवासी महिला कौन सी थी? द्रौपदी मुर्मू जी थी। अगर पूछ ले भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है तो वो कौन हो जाएंगी? वो द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी। द्रौपदी मुर्मू किस क्रम की है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो किस क्रम की राष्ट्रपति? तो इनका क्रम कौन सा? ये 15वें क्रम की। भारत की 15वें क्रम की कौन सी राष्ट्रपति हैं भारत की? इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इनसे बनने वाले हैं, राष्ट्रपति से बनेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान में उपराष्ट्रपति, जो भारत के उपराष्ट्रपति, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। जो उपराष्ट्रपति कौन होता है? वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो वर्तमान में अगर पूछ ले कि राज्यसभा के सभापति कौन है तो वो भी श्री जगदीप धनखड़ जी हो जाएंगे। और भारत के उपराष्ट्रपति पूछ ले तो वो भी जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। जगदीप धनखड़ किस क्रम के भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? 14वें क्रम के। कौन से इनका? ये 14वें क्रम के भारत के उपराष्ट्रपति बने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री, अगर मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री। कब से? ये 2014 से भारत के प्रधानमंत्री हैं लगातार। कौन सा इनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। ये किस क्रम के भारत के प्रधानमंत्री हैं? ये कौन से? 15वें क्रम के। कौन से? 15वें क्रम के। अगर राष्ट्रपति की वर्तमान में बात करूं तो द्रौपदी मुर्मू जी वो 15वें क्रम की हैं। उपराष्ट्रपति की बात करूं तो जगदीप धनखड़ जी वो 14वें क्रम के हैं। और भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी वो कौन से? 15वें क्रम के हैं। ये कई बार क्वेश्चन इस क्रम से पूछा गया, क्वेश्चन क्रम के हैं। अगर भारत में पहले पीएम की बात करूं, मैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की, भारत के पहले पीएम की बात करूं तो कौन थे? भारत के पहले पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगर मैं फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री की बात करूं, पहली महिला प्रधानमंत्री की बात करूं तो कौन हो जाएंगी? वो इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? वो इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास और कौन कौन से मंत्रालय? भारत के प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री जी मोदी जी हो जाएंगे। मोदी जी के और कौन कौन से मंत्रालय हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री के अलावा 3 और मंत्रालय, जो तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा? ये हो जाएगा हमारा कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय है, परमाणु ऊर्जा विभाग है और इनके पास अंतरिक्ष विभाग। ये 3 मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ ले ना, अंतरिक्ष विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। ये 3 ऑप्शन ये दे देगा प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। आगे देखते हैं, अगर वर्तमान में रक्षा मंत्री की बात करें, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री हो जाएंगे राजनाथ सिंह। भारत के वर्तमान डिफेंस मिनिस्टर या रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। अगर भारत के पहले रक्षा मंत्री की बात करूँ, कौन से पहले फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर की बात करूँ तो कौन थे? वो बलदेव सिंह थे। कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। कौन? सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। वर्तमान में अमित शाह जी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। और सहकारिता मंत्रालय कौन सा है? अमित शाह जी के पास। आपको याद रखना है सहकारिता मंत्रालय, कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हो जाएंगे।
वर्तमान गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री भी अमित शाह हैं। भारत अगर मैं पहले गृह मंत्री की बात करूं, फर्स्ट गृह मंत्री की बात करूं, तो पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे भारत के पहले गृह मंत्री। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी पटेल जी थे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये पहले वाले से। मैं आपको एक अभी वीडियो, सेपरेट वीडियो एक बना के दूंगा कि जो पहली मंत्रिमंडल थी तो उसमें कौन सा मंत्रालय किनके पास था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले देखते हैं, नितिन गडकरी जी के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? जो हमारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है उसके मंत्री कौन हो जाएंगे? नितिन गडकरी जी हो जाएंगे। नितिन गडकरी जी के पास कौन सा मंत्रालय है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। श्री जगत प्रताप नड्डा देगा या फिर जेपी नड्डा आपको दे देगा? जेपी नड्डा के पास कौन कौन से मंत्रालय? इनके पास 2 मंत्रालय हैं। पहला मंत्रालय कौन सा है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री। अगर पूछ ले भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जगत प्रताप नड्डा जी हैं। और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है ये भी, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी किनके पास है? ये भी श्री जगत प्रताप नड्डा नहीं, जेपी नड्डा जी के पास है। जेपी नड्डा के पास दो मंत्रालय, एक तो स्वास्थ्य मंत्रालय और दूसरा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन हमारा शिवराज सिंह चौहान के पास। शिवराज सिंह चौहान ये पूर्व कौन है? ये पूर्व सीएम है वहाँ के मध्य प्रदेश के। इनके पास भी 2 मंत्रालय हैं। पहला मंत्रालय कौन सा है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, इंपॉर्टेंट। कृषि मंत्री पूछ सकते हैं कि वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जी हो जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय इनके पास पूरा ही क्वेश्चन देगा। कृषि एवं किसान कल्याण वर्तमान में मंत्री कौन है भारत के? शिवराज सिंह चौहान है। ग्रामीण विकास मंत्रालय कौन है वर्तमान में? ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? वो भी कौन से? शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान के पास 2 मंत्रालय हैं। इसके बाद श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, इनके पास भी 2 मंत्रालय हैं। कौन से? एक तो वित्त मंत्रालय है, एक तो वित्त मंत्री हैं ये, और दूसरी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्री तो सब कोई बच्चा जानता है, लेकिन ये कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ये थोड़ा कम लोगों को पता है, तो पूछेगा तो यही पूछेगा इनमें से। तो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? वो भी निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला देखते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी कि एस जयशंकर। जो एस जयशंकर हैं, एस जयशंकर ये कौन है? ये भारत के विदेश मंत्री हैं। ये कौन है? भारत के विदेश मंत्री। इनके पास कौन सा है? डॉक्टर एस जयशंकर जी के पास कौन सा विदेश मंत्रालय है? इनके पास मनोहर लाल खट्टर कहीं कहीं भी लिखा मिल जाए तो कन्फ्यूज नहीं होगा, ये मनोहर लाल खट्टर मिल जाएगा या मनोहर लाल मिल जाएगा। इनके पास भी 2 मंत्रालय। 2 मंत्रालय कौन कौन से? पहला मंत्रालय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है और दूसरा मंत्रालय इनके पास बिजली मंत्रालय। कौन सा? बिजली मंत्रालय है। तो पूछ लेगा कि वर्तमान में भारत के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? वो हो जाएंगे मनोहर लाल। और बिजली विभाग के मंत्रालय कौन है? बिजली मंत्रालय के मंत्री कौन है? वो भी मनोहर लाल जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा श्री एच.डी. कुमार स्वामी। एच.डी. कुमार स्वामी, इनके पास भी 2 मंत्रालय। कौन? पहला मंत्रालय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय इनके पास है। दूसरा इस्पात मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है इस्पात मंत्रालय। कई एग्जामों में पूछा है। अब आप कह देंगे आपको कैसे पता कि पूछा है? क्योंकि जो एग्जाम होते हैं ना, उनकी जो आंसर की होती है सबके पास, मेरे के पास आंसर की है। एसएससी जीडी के आंसर की, अभी आरपीएफ के एग्जाम हो उनके आंसर की है। जो एग्जाम होते हैं आंसर की जो आती है तो वो मेरे पास रहता है, तो मुझे पता रहता है कौन से क्वेश्चन क्या पूछा। और मैं जो भी आपको क्वेश्चन करवाया करता हूँ वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। मैं सब कुछ यहीं से जो प्रीवियस ईयर में रहते हैं और एक्सपेक्टेड रहते हैं, मैं रिसर्च करके सबको आपको वही चीज़ मैं वीडियो बनाता हूँ जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड हो। फालतू के वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, भले आप वीडियो देखें ना देखें वो अलग की चीज़ है, लेकिन एक वीडियो वही रहेगा जो सीधा एग्जाम में फंसेगा, ये आप भरोसा करिए एक बार। एच.डी. कुमार स्वामी के पास कौन कौन से 2 मंत्रालय? एक तो भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय है और दूसरा मंत्रालय इनके पास इस्पात मंत्रालय है। पीयूष गोयल जी के पास कौन कौन से मंत्रालय? इनके पास एक मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीयूष गोयल जी के पास वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं। श्री जीतन राम मांझी जी के पास कौन है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय, एमएसएमई। जीतन राम मांझी के पास कौन है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय है।
अगला क्वेश्चन है श्री राजीव रंजन, या इनका उर्फ में नाम है लल्लन सिंह। राजीव रंजन सिंह दे सकता है या कन्फ्यूज करने के लिए लल्लन सिंह दे सकते हैं। इनका आपको दोनों नाम याद रखना है। इनके पास 2 मंत्रालय हैं, पंचायती राज मंत्रालय है इनके पास, और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के भी ये मंत्री हैं। राजीव रंजन के पास कौन से मंत्रालय? एक पंचायती राज मंत्रालय होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा पशुपालन मंत्री पूछ सकता है, पूछ लेगा पशुपालन मंत्री कौन है, राजीव रंजन जी हो जाएंगे। इसके बाद डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? ये भी कौन हो जाएंगे? राजीव रंजन या उर्फ लल्लन सिंह हो जाएंगे। इसके बाद अगले हैं हमारे सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जी के पास कौन सा मंत्रालय? पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग के मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं डॉक्टर बीरेंद्र सिंह। डॉक्टर बीरेंद्र सिंह कौन है? ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं बीरेंद्र सिंह। इंपॉर्टेंट है आपको श्री किंजरपू राम मोहन नायडू, इस जो 2024 में जो मंत्रिमंडल बना था इसके सबसे युवा मंत्री हैं। ये कौन से सबसे युवा मंत्री हैं? किंजरपू राम मोहन नायडू। ये कौन है? ये भारत के नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय, नागरिक विमानन मंत्रालय है जो उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं किंजरपू राम मोहन नायडू। नागरिक विमान मंत्रालय के मंत्री कौन है? किंजरपू राम मोहन नायडू हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रहलाद जोशी, आप नाम इनको कई बार सुनते हैं। प्रहलाद जोशी कौन कौन से मंत्रालय? उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री हैं, और दूसरा मंत्रालय इनके पास नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हो जाएंगे। कौन? प्रहलाद जोशी। इंपॉर्टेंट है आपको ये, इंपॉर्टेंट है श्री जुएल ओराम, इनके पास ये कौन सी? ये जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं। कौन? जुएल ओराम जो हैं ये जनजाति कार्य मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गिरिराज सिंह कौन है? ये कपड़ा मंत्रालय, इनके पास एक ही मंत्रालय है। गिरिराज सिंह के पास कौन सा? कपड़ा मंत्रालय है। अश्विनी वैष्णव इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इनके सभी मंत्रालय आपको याद रखना है। ये कौन से? इनके पास 3 मंत्रालय हैं। 3 मंत्रालय कौन कौन से? सबसे पहले तो जो मेन है रेल मंत्रालय, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? पूछ लेगा तो कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं। दूसरा मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कौन है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। और तीसरा कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ये 3 मंत्रालय और तीनों इंपॉर्टेंट है। रेल मंत्रालय तो एक बार नहीं पूछेगा, लेकिन ये दोनों मंत्रालय कई बार एग्जाम में पूछा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री कौन हो जाएंगे? वो भी अश्विनी वैष्णव जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पास दो मंत्रालय हैं। संचार मंत्रालय है, संचार मंत्रालय जो आप ट्राई सुनते हैं, ट्राई को यही रेगुलेट करते हैं, संचार मंत्रालय, कम्युनिकेशन मिनिस्टर है ये। और दूसरा जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं 7 सिस्टर वाले, वहाँ के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के मंत्री। इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में यही पूछेगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएंगे। और संचार मंत्रालय भी इनके पास है। भूपेंद्र यादव के पास कौन सा? इनके पास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। अगला क्वेश्चन हमारा गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों मंत्रालय इनके इंपॉर्टेंट है। संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में भारत के संस्कृति मंत्रालय कौन है? संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। और पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन है? वो भी गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए स्टार इसमें। श्री अन्नपूर्णा देवी जी, इनके पास कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगी। अगला किरण रिजिजू कौन है? किरण रिजिजू, ये आप देखते हैं संसदीय कार्य मंत्रालय हैं और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? ये किरण रिजिजू जी हैं। और संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये भी किरण रिजिजू जी हैं। हरदीप सिंह पुरी, इनके पास कौन सा मंत्रालय? इनके पास वही पुराना मंत्रालय है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मनसुख मांडविया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके पास जो मंत्रालय हैं दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कौन है? क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के वर्तमान में रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया हो जाएंगे, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री। और दूसरा कौन सा इनके पास? दूसरा है युवा मामले। पूछ लेगा कि युवा मंत्री कौन है?
युवा मंत्री कौन है? सबसे ज़्यादा लड़के पता है कौन से लगाते हैं? कहीं भी पोल डालो तो युवा मंत्री में सबसे पहले चिराग पासवान को लगा देते हैं, जो कि गलत है। चिराग पासवान नहीं है। चिराग पासवान किस मंत्रालय के मंत्री मैं आगे बताऊंगा। युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री, ये खेल मंत्री भी कहीं अगर पोल करो ना तो अधिकतर आपको 90% ज़्यादा लोग चिराग पासवान को लगाते हैं, लेकिन चिराग पासवान नहीं है। युवा मामले के मंत्री और खेल मंत्री ये दोनों कौन है? ये मनसुख मांडविया। ये आपको रट्टा मार लेना, गलत नहीं करना है। युवा कार्य मंत्री एवं खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया है। जी किशन रेड्डी, इनके पास कौन सा मंत्रालय? इनके पास भी 2 मंत्रालय हैं, कोयला मंत्रालय है और खान मंत्रालय है। कोयला मंत्रालय के मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। और खान मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? ये भी कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। आ गया चिराग पासवान, देख लीजिए चिराग पास कौन है? खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं चिराग पासवान। और CR पाटिल कौन है? जल शक्ति मंत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, जल शक्ति मंत्री। ये कौन से जल शक्ति मंत्री के मंत्री कौन है? CR पाटिल है। ये जो हमारे कैबिनेट मंत्री है ना, ये कैबिनेट मंत्री मैंने आपको सभी करवा दिए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये जितना मैंने बता दी आपको इनको ही याद कर लेना है, आराम से आपका एग्जाम में यहाँ से फंस जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग चैनल को, मुझे इस बात का दुख रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ये सब कर सकते हैं आप। जय हिंद, जय भारत।